You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। एफबीआई ने प्ले टू अर्न गेम्स का यूज करके क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट स्कैम्स के बारे में चेतावनी दी। बाइनेंस $1 बिलियन वैल्यू ऑफ यूएसडी स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट किया। बैंक ऑफ रशिया ने एक और डिजिटल एसेट इशुअर्स को रजिस्टर किया। एसवीबी के बाद रेगुलेटर्स द्वारा सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया गया। ऑर्बिन प्रोटोकॉल लॉन्च करने के लिए तैयार है। आईएमएफ ने G20 को वार्निंग दी थी कि वाइड स्प्रेड क्रिप्टो यूजेस बैंक्स को अफेक्ट करेगा। हीलियो डिफाई प्रोटोकॉल का लगभग $185 मिलियन में हार्नेस किया गया। यूरोपियन यूनियन के मर्चेंट्स को एक्सेप्ट डिजिटल यूरो करने की आवश्यकता हो सकती है, मिनिस्टर्स ने बताया। बाइनेंस P2P ने जीरो मेकर फी के साथ यूएसडी ब्लॉक ट्रेड जोन लॉन्च किया। FED ने $25 बिलियन का बैंक रिलीफ पैकेज लॉन्च किया। कन्फ्लक्स की प्राइस स्पेक्युलेटर्स रिकवरी कर रही है। यूएसडीसी ट्रिपल इफेक्ट के कॉस्ट सीवियर डिटेरियोरेशन के बाद DAI ठीक हो गया। एफबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक्यूमुलेटेड बेल के यूजर्स को धोखा देने के लिए एक प्लान के हिस्से के रूप में प्ले टू अर्न गेम के यूज पर एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट अलर्ट इशू किए। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने कहा है कि यह $1 बिलियन वर्थ के बाइनेंस यूएसडी को बिटकॉइन, ईथर, BNB कॉइन और अन्य टोकन के मार्केट का सपोर्ट करने के लिए कन्वर्ट करेगा। रशिया के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स के ऑथराइज्ड इशुअर्स के अपने रजिस्टर्स में एक और यूनिट जोड़ दी है। प्लेटफॉर्म नोन एज मास्टरचेन कहा जाता है, देश का 5th इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटर बन जाता है जो ट्रेडिशनल एसेट्स को लीगल फॉर्म से मार्क कर सकता है और उनके बिजनेस को ऑर्डरली कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार सिग्नेचर बैंक के मैनेजर अपने बैंक को रिसीवशिप में देखकर हैरान थे। एसवीबी के आसपास घबराहट के कारण फर्म को फ्राइडे को एक और मेजर स्टॉक सेल ऑफ के साथ आउटफ्लो का सामना करना पड़ा, लेकिन ईस्ट के संडे तक स्टेबल हो गया था। यह क्रिप्टो ब्लॉकचेन के एंथुसियास्टिक पीपल के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि ऑर्बिन प्रोटोकॉल 97% सरप्राइजिंग फॉर्म में प्री सेल के इस स्टेज के बाद लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 20 G20 कंट्रीज के ग्रुप को वार्निंग दी थी कि क्रिप्टो एसेट्स के कॉम्प्रिहेंसिव डिफ्यूजन से बैंक को डिपॉजिट अमाउंट खोने और लोन देने में कमी आ सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल ELOA फाइनेंस को एक एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा, जिससे रिजल्टिंग लगभग $185 मिलियन का हार्म हुआ है। लीगल टेंडर स्टेटस डिजिटल यूरो में एक्सेप्ट पेमेंट करने के लिए पेयर्स के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन होगा, जिससे इसके नेटवर्क इफेक्ट पड़ रहे हैं और पोटेंशियल इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को इफेक्ट कर रहे हैं। यूरो ग्रुप में सेग्रीगेटेड द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में कहा गया है, जो फाइनेंशियल को एक साथ लाता है। मंथली मीटिंग से पहले 20 देशों के करेंसी एरिया के मिनिस्टर